हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर मोस्ट फेवरेट यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन एकेडमी। आप लोगों का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर ENG 301 क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फर्स्ट के सॉल्व्ड पेपर के बारे में, जिसका पेपर आईडी है 1750-1750। पेपर 100% एक्यूरेसी के साथ तैयार किया गया है, जिसमें गलती की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर भी मानवीय त्रुटियां हो सकती हैं। टाइम न गंवाते हुए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ग्रेजुएशन एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आइए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है, द इलियाड इज रिटन इन विच ग्रीक डायलेक्ट। प्रश्न ये कह रहा है कि होमर की पॉपुलर बुक द इलियाड ग्रीक डायलेक्ट कौन से ग्रीक डायलेक्ट में लिखी गई है। चार ऑप्शंस हैं, एटिक, एओलिक, डोरिक या फिर आयोनिक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, आयोनिक। अगला प्रश्न है, द इलियाड कॉन्सिस्ट्स ऑफ हाउ मैनी बुक्स। प्रश्न ये कह रहा है कि होमर की इलियाड में कुल कितनी किताबें हैं। चार ऑप्शंस हैं, 18, 24, 36 या फिर 48। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलियाड अपोलो इज रेफर्ड टू एज द सन ऑफ। होमर की बुक इलियाड में अपोलो किसका बेटा है। चार ऑप्शंस हैं, जियूज, मेनेलियास, एट्रियस या फिर क्राइसिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जियूज। अगला प्रश्न है, इन द इलियाड हु इज रेफर्ड टू एज द सन ऑफ पेलियूज। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, अपोलो, एगामेम्नन, एकिलीज या फिर क्राइसिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एकिलीज। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डिजीज इज ब्रॉट अबाउट बाय अपोलो ऑन द ग्रीक्स इन द इलियाड बुक 1। प्रश्न ये कह रहा है कि द इलियाड बुक 1 में अपोलो ग्रीक्स के लिए, ग्रीक आर्मी के लिए कौन सी बीमारी बुलाता है। चार ऑप्शंस हैं, येलो फीवर, डेंगू, कैंसर या फिर प्लेग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, प्लेग। अगला प्रश्न है, हु वाज द प्रोफेट हु वाज आस्क्ड बाय द ग्रीक्स टू फाइंड द काज ऑफ द प्लेग। चार ऑप्शंस हैं, सिबिल्स, कॉल्कस, डेल्फी या फिर टायरेसियस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कॉल्कस। क्वेश्चन नंबर 7 है, हुज डाटर इज ब्रॉट बाई एगामेम्नन एज ए वार प्राइज। चार ऑप्शंस हैं, क्राइसिस, एकिलीज, कैलकस या फिर नेस्टर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, क्राइसिस। अगला प्रश्न है, इन द इलियाड हु इज हेरा। इलियाड में हेरा कौन है। चार ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है ज्यूज डॉटर, ऑप्शन बी है ज्यूज वाइफ, ऑप्शन सी है ज्यूज मिस्ट्रेस और ऑप्शन डी है ज्यूज मदर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ज्यूज वाइफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन रिपब्लिक बुक 7th आउटसाइड ऑफ द केव स्टैंड्स फॉर। रिपब्लिक बुक 7th में आउटसाइड ऑफ द केव किसका प्रतीक है। चार ऑप्शंस हैं, द रियलम ऑफ बिलीफ, द रियलम ऑफ गुडनेस, द रियलम ऑफ नॉलेज या फिर द रियलम ऑफ गॉड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, द रियलम ऑफ नॉलेज। उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन ये भी है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। इन रिपब्लिक बुक 7th द केव स्टैंड्स फॉर। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया था आउटसाइड ऑफ द केव स्टैंड्स फॉर, और क्वेश्चन 10 में है द केव स्टैंड्स फॉर। चार ऑप्शंस हैं, हेल, रियलम ऑफ नॉलेज, रियलम ऑफ बिलीफ या फिर हीवन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, रियलम ऑफ बिलीफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद हुम डज सोक्रेटिस हैव द कन्वर्सेशन इन रिपब्लिक बुक 7th। क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्लेटो की बुक रिपब्लिक बुक 7th में सोक्रेटिस किसके साथ बातचीत करता है। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, फेडेरस, पोलेमार्कस, ग्लूकन या फिर नीसियस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पोलेमार्कस। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिसिप्लिन टू बी टॉट टू द फ्यूचर गार्जियंस अकॉर्डिंग टू सोक्रेटिस। सोक्रेटिस के अनुसार, सुकरात के अनुसार फ्यूचर गार्जियंस को इनमें से क्या नहीं सीखना चाहिए। चार ऑप्शंस हैं, एरिथमेटिक, एस्ट्रोनॉमी, हार्मोनिक्स या फिर लिटरेचर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हार्मोनिक्स। अगला प्रश्न है, एट वॉट एज डू द प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर गार्जियंस बिकम ट्रेंड फिलोसफर्स अकॉर्डिंग टू सोक्रेटिस। प्रश्न ये कह रहा है कि सुकरात के अनुसार फ्यूचर गार्जियंस कब ट्रेंड फिलोसफर बन जाते हैं, किस उम्र में बन जाते हैं। चार ऑप्शंस हैं, 18, 25, 30 या फिर 35। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 35। क्वेश्चन नंबर 14 है, एट द बिगिनिंग ऑफ एडिपस द किंग वेयर डज एडिपस सेंड क्रियॉन। प्रश्न ये कह रहा है कि एडिपस द किंग की शुरुआत में एडिपस क्रियॉन को कहाँ भेजता है। चार ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है टू द क्रॉस रोड्स टू फाइंड लायस, ऑप्शन बी है टू बी बेनिस्ड फ्रॉम थेबस, ऑप्शन सी है टू द ओरेकल ऑफ डेल्फी और ऑप्शन डी है टू द रोमन किंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, टू द ओरेकल ऑफ डेल्फी। अगला प्रश्न है, व्हाट डज टाइरेसियस टेल एडिपस व्हेन ही अराइव्स इन एडिपस द किंग। प्रश्न ये कह रहा है कि टाइरेसियस एडिपस को जब वो पहुंचता है तो क्या बताता है। चार ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है दैट जोकोस्टा किल्ड लायस, ऑप्शन बी है दैट क्रियॉन किल्ड लायस, ऑप्शन सी है दैट ही नोज हु किल्ड लायस बट वुड नॉट टेल, और ऑप्शन डी है दैट लायस कमिटेड सुसाइड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दैट ही नोज हु किल्ड लायस बट वुड नॉट टेल। वो जानता है कि किसने लायस को मारा है लेकिन वो नहीं बताएगा। अगला प्रश्न है, व्हाट डिड द ओरेकल टेल एडिपस व्हेन ही वाज ए यंग बॉय इन एडिपस द किंग। ओरेकल एडिपस को क्या बताती है जब एडिपस एक यंग बॉय था। चार ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है दैट हिज मदर वाज जोकास्टा, ऑप्शन बी है दैट ही शुड नेवर गो टू थेब्स, ऑप्शन सी है दैट ही वुड मैरी हिज मदर एंड किल हिज फादर, और ऑप्शन डी है दैट ही इज एन इनकारनेशन ऑफ गॉड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दैट ही वुड मैरी हिज मदर एंड किल हिज फादर, कि वो अपने पिता की हत्या कर देगा और अपने माँ से शादी कर लेगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स डिड एडिपस थिंक वाज हिज फादर। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जिसको एडिपस अपना पिता मानता है। चार ऑप्शंस हैं, क्रीम, पोलिबस, लायस या फिर टायरेसियस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पोलिबस। क्वेश्चन नंबर 18 है, वेयर डिड द बर्थ पेरेंट्स ऑफ एडिपस लीव हिम फॉर डाइंग। प्रश्न ये कह रहा है कि एडिपस के माता पिता एडिपस को मरने के लिए कहाँ छोड़ जाते हैं। चार ऑप्शंस हैं, कोरिंथ, माउंट साइथेरियन, एथेंस या फिर थेब्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, माउंट साइथेरियन। एडिपस के माता पिता इसलिए छोड़ जाते हैं उसको मरने के लिए कि उनको जानकारी हो जाती है कि एडिपस जब बड़ा होगा तो अपने पिता की हत्या कर देगा। अगला प्रश्न है, व्हाट डज द वर्ड एडिपस मीन इन ग्रीक। ग्रीक में एडिपस का अर्थ क्या है। चार ऑप्शंस हैं, सोलेन फूट, सेवियर, डेमन या फिर सोलेन ईयर। तो ग्रीक में एडिपस का अर्थ होता है सूजा हुआ पैर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सोलेन फूट। अगला प्रश्न है, इन एडिपस द किंग व्हाट इज क्रियॉन्स रिलेशनशिप टू जोकोस्टा। एडिपस द किंग में क्रियॉन का जोकोस्टा से क्या संबंध है। चार ऑप्शंस हैं, फादर, सन, ब्रदर या फिर अंकल।
तो क्रियॉन जोकोस्टा का भाई है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ब्रदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ट्रेजिडी अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। अरस्तु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेजिडी का एलिमेंट नहीं है। चार ऑप्शंस हैं, प्लॉट, कैरेक्टर, डिक्शन या फिर सेटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सेटिंग। प्रश्न संख्या 22 है, द टर्म इन मीडिया रेस इज एसोसिएटेड विद विच जेनरी। इन मीडिया रेस जो टर्म है ये किससे संबंधित है। चार ऑप्शंस हैं, इपिक, ट्रेजेडी, कॉमेडी या फिर एलेजी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इपिक। अगला प्रश्न है, द इलियाड इज रिटन इन विच मीटर। इलियाड किस मीटर में लिखा गया है। चार ऑप्शंस हैं, आयम्बिक पेंटामीटर, डेक्टाइलिक हेक्सामीटर, एनापेस्टिक हेक्सामीटर या फिर ट्रॉकिक पेंटामीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, डेक्टाइलिक हेक्सामीटर। विच पर्व ऑफ महाभारत नरेट्स द स्टोरी ऑफ शकुंतला। प्रश्न ये कह रहा है कि महाभारत का कौन सा पर्व शकुंतला की कहानी का वर्णन करता है। चार ऑप्शंस हैं, आदि पर्व, सभा पर्व, शांति पर्व या फिर ब्लिस्म पर्व। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, आदि पर्व। कालिदास ज अभिज्ञान शाकुंतलम इज रिटन इन। कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम किस भाषा में लिखी गई है। चार ऑप्शंस हैं, संस्कृत, ए मिक्सचर ऑफ संस्कृत एंड प्राकृत, प्राकृत या फिर ए मिक्सचर ऑफ संस्कृत एंड हिंदी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वेयर द बायोलॉजिकल पेरेंट्स ऑफ शकुंतला। शकुंतला के माता पिता कौन थे। चार ऑप्शंस हैं, विश्वामित्र एंड रंभा, दुर्वासा एंड मेनका, ये मिसप्रिंट है, दुर्वासा होगा, दुर्वासा एंड मेनका, विश्वामित्र एंड मेनका या फिर कण्व एंड मेनका। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, विश्वामित्र एंड मेनका। विश्वामित्र और मेनका ही शकुंतला के बायोलॉजिकल पेरेंट्स थे। अगला प्रश्न है, हु इज माधव्या इन द प्ले अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में माधव्या कौन है। चार ऑप्शंस हैं, ए ऋषि, ऑप्शन बी है द जेस्टर इन दुष्यंत कोर्ट, ऑप्शन सी है द डिसिपल ऑफ ऋषि कण्व और ऑप्शन डी है शकुंतलाज ब्रदर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, द जेस्टर इन दुष्यंत कोर्ट। दुष्यंत के कोर्ट का विदूषक है माधव्या। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए प्रीडोमिनेंट थीम ऑफ होमर्स इलियाड। निम्नलिखित में से कौन सा होमर की इलियाड का महत्वपूर्ण थीम है। चार ऑप्शंस हैं, लव, किंगशिप, वैल्योर या फिर एंड्योरेंस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, वैल्योर। एनीड इज ए फेमस इपिक रिटन बाई। एनीड जो फेमस इपिक है, महाकाव्य है, वो किसके द्वारा लिखी गई है। चार ऑप्शंस हैं, होमर, हेसोइड, दांते या फिर वर्जिल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, वर्जिल। अगला प्रश्न है, द टू इंटरलोक्यूटर्स प्रेजेंट इन बुक 7th ऑफ द रिपब्लिक आर। प्लेटो की बुक द रिपब्लिक के बुक 7th में दो इंटरलोक्यूटर्स कौन हैं। चार ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है प्लेटो एंड एरिस्टोटल, ऑप्शन बी है एरिस्टोटल एंड लॉन्जाइनस, ऑप्शन सी है सोक्रेटिस एंड एरिस्टोटल और ऑप्शन डी है सोक्रेटिस एंड ग्लूकन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सोक्रेटिस एंड ग्लूकन। अगला प्रश्न है, इन प्लेटोज द रिपब्लिक बुक 7th व्हाट डू द चेन्स दैट बाइंड द प्रिजनर्स सिंबलाइज। चार ऑप्शंस हैं, विजडम, कंट्रोल, इग्नोरेंस या फिर पावर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इग्नोरेंस, अज्ञानता का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, डायोनीसस इज ए गॉड ऑफ। डायोनीसस किस चीज़ का भगवान है। ग्रीक लिटरेचर में हर चीज़ का कोई ना कोई देवी देवता है, जैसे कि कविता की देवी म्यूज है, शराब का देवता बेकस है, इसी तरीके से अन्य भी दिए गए हैं। तो यहाँ पूछ रहा है डायोनीसस किसका देवता है। चार ऑप्शंस हैं, सन एंड लाइट, वेजिटेशन, लव एंड वैल्योर या फिर विजडम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, वेजिटेशन। अगला प्रश्न है, हेरोइड्स बाय ओविड इज ए फेमस। चार ऑप्शंस हैं, सटायर, ओल्ड, एलिजी या फिर सोनेड। तो ओविड की जो पॉपुलर पोएम है हेरोइड्स, वो क्या है।
सटायर है, ओड है, एलेजी है या फिर सोनेट है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, एलेजी। हेरोइड्स ओविड की पॉपुलर एलेजी है। क्वेश्चन नंबर 34 है, ओ Isminthus sprung from fair Latona's line. Latona in this line refers to। चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है ए टाइटन, डाटर ऑफ कायस एंड फोब। ऑप्शन बी है मदर ऑफ थेटिस। ऑप्शन सी है मदर ऑफ एगामेमनन। और ऑप्शन डी है ए टाइटन वाइफ ऑफ अपोलो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए टाइटन डाटर ऑफ कायस एंड फोब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु मेक्स ए प्लिया टू ज्यूज द किंग ऑफ गॉड्स फॉर सपोर्टिंग द ट्रोजन्स? चार ऑप्शंस हैं। एकिलीज, एगामेमन, थेटिस या फिर जूनो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, थेटिस। अगला प्रश्न है, एनीज द रोमन हीरो इज द सन ऑफ। रोमन हीरो एनीज किसका बेटा है? चार ऑप्शंस हैं। अपोलो, एथेना, एफ्रोडाइट या फिर डिडो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एफ्रोडाइट। इन अभिज्ञान शाकुंतलम व्हाट इज द कर्ज टू शकुंतला? अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में शकुंतला को ऋषि दुर्वासा ने क्या श्राप दिया था? ऋषि दुर्वासा जब आश्रम में आते हैं तो शकुंतला उनका आदर सत्कार नहीं करती है, इसलिए ऋषि दुर्वासा श्राप देते हैं कि जिसके वियोग में तुम खोई हुई हो वो तुम्हें भूल जाएगा। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है द पर्सन सी इज थिंकिंग ऑफ विल फॉरगेट हर। ऑप्शन बी है द पर्सन सी इज थिंकिंग ऑफ विल डाई। ऑप्शन सी है द पर्सन सी इज थिंकिंग ऑफ विल डिसअपियर। और ऑप्शन डी है द पर्सन सी इज थिंकिंग ऑफ विल किल हर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, द पर्सन सी इज थिंकिंग ऑफ विल फॉरगेट हर। अगला प्रश्न है, द एथेनियन सिटी स्टेट बिकम मोस्ट पॉपुलर बिकॉज ऑफ। एथेनियन सिटी स्टेट किसके कारण प्रसिद्ध हो जाता है? चार ऑप्शंस हैं। डेमोक्रेसी, फिलॉसफी, आर्ट एंड लिटरेचर या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। द एंशियंट एथेनियन सिटी स्टेट इज नेम्ड आफ्टर। प्राचीन एथेनियन सिटी स्टेट किसके नाम पर रखा गया है? चार ऑप्शंस हैं। माउंट एटेना, रिवर एथेंस, पीपल ऑफ एथेंस या फिर एथेना गॉडेस ऑफ विजडम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, एथेना गॉडेस ऑफ विजडम। अगला प्रश्न है, हु एमंग द फॉलोइंग ग्रीक ट्रेजेडियंस इंट्रोड्यूस्ड द थर्ड कैरेक्टर इन ट्रेजेडीज? चार ऑप्शंस हैं। यूरिपाइड्स, सोफोक्लीज, एंटीगॉन या फिर एस्काइलस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सोफोक्लीज। क्वेश्चन नंबर 41 है, ऑरेस्ट्रिया इज ए कलेक्शन ऑफ थ्री ट्रेजेडीज बाई। चार ऑप्शंस हैं। सोफोक्लीज, हेरोइड, एस्काइलस या फिर यूरिपाइड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एस्काइलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डोमिनेंट रस ऑफ होमर्स इलियाड इज। होमर की इलियाड का महत्वपूर्ण रस क्या है? चार ऑप्शंस हैं। वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस या फिर हास्य रस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, वीर रस। हाउ डज शकुंतला ट्रेवल टू दुष्यंत कोर्ट? शकुंतला दुष्यंत के राज्य तक जाने के लिए किससे यात्रा करती है? चार ऑप्शंस हैं। ऑन फुट, ऑन बोट, ऑन चैरियट या फिर इन ए पैलेंक्विन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ऑन बोट। व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ अभिज्ञान इन अभिज्ञान शाकुंतलम? अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान का वास्तविक अर्थ क्या है? चार ऑप्शंस हैं। फॉरगेटिंग, रिकॉग्निशन, डिसअपियरिंग या फिर रीगेनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचान। क्वेश्चन नंबर 45 है, हु इज द मदर ऑफ एडिपस? एडिपस की माँ कौन है? चार ऑप्शंस हैं। लायस, जोकास्टा, थेबस या फिर इलेक्ट्रा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जोकास्टा। दे आर यूज्ड टू बी ए मेजर एथेनियन ड्रामा फेस्टिवल नन एज। चार ऑप्शंस हैं। इलेक्ट्रा, डायोनिसिया, एक्रोपोलिस या फिर डेमोजिल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, डायनोसिया। विच गॉड स्लैश गॉडेस
sends a message to Achilles in book 1 urging him not to attack Agamemnon? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ज्यूज, एथेना, अपोलो या फिर हेरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, एथेना। What object does Shakuntala lose that was meant to remind King Dushyant of their marriage? दुष्यंत को अपनी शादी के बारे में याद दिलाने के लिए शकुंतला कौन सा सामान खो देती है? 4 ऑप्शंस हैं, नेकलेस, ब्रेसलेट, सिग्नेट रिंग या फिर ए लेटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, सिग्नेट रिंग। दुर्वासा ऋषि ने श्राप तो दे दिया था, लेकिन फिर उन्होंने ये कहा भी कि किसी साधु संत का दिया हुआ श्राप वापस तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन उसके असर को कम किया जा सकता है। तो उन्होंने ये भी कहा था कि जब दुष्यंत को तुम उसकी दी हुई कोई निशानी अगर उसे दिखाओगी तो उसे जरूर याद आ जाएगा। तो उसने उसे रिंग दिया था, अंगूठी दी थी। अगला प्रश्न है, द इलियाड गिव्स द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ विच वार? होमर की बुक द इलियाड किस युद्ध का विस्तृत वर्णन है? 4 ऑप्शंस हैं, मैराथन, ट्रोजन, थर्मोपाइल या फिर सैलामिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ट्रोजन। और इस पेपर का ये लास्ट क्वेश्चन है, हु वाज एक्लीज वार प्राइज इन द इलियाड बुक 1? इलियाड बुक 1 में एक्लीज का वार प्राइज युद्ध का जो इनाम है वो कौन था? 4 ऑप्शंस हैं, ब्राइसिस, क्राइसिस, हेलेन या फिर एथेना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, ब्राइसिस। तो ऐसे अपडेट्स पाने के लिए कृपया मेरे चैनल से जुड़े रहें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।